गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और ये भी मैं आशा करती हूँ कि आपने यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने देख लिया होगा। और आज से हमारा पार्ट 1 शुरू हो रहा है, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 में हम कॉन्टिनेंट से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहाँ पे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीट होने के चांसेस होते हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है और पार्ट 1 में हम कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिए थे कि कैसे-कैसे इस चीज़ों को हमें देखना है, ठीक है। तो आइए कॉन्टिनेंट के सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द टर्म लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स वेर फर्स्ट यूज्ड बाय। जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो टर्म है ये सबसे पहले किसके द्वारा जो है यूज़ किया गया था? तो आप यहाँ पे देखेंगे जो है इरेटोस्थीन के द्वारा यूज़ किया गया था। किसके द्वारा? तो इरेटोस्थीन के द्वारा यूज़ किया गया है। अब इस क्वेश्चंस में आप क्या-क्या चीज़ें याद रख सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसको कि आप वैल्यू एडिशंस के तौर पे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला टर्म इंक्लूड अगर बात करेंगे, तो ये तो चीज़ें आपको याद रखना ही है। दूसरा चीज़ें आपको याद रखना है कि ये कौन थे, तो ये ग्रीक मैथमेटिशियंस थे। तो ये भी क्वेश्चंस आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ें देखेंगे, और एक जियोग्राफर भी थे, पोएट थे, एस्ट्रोनॉमर थे। यानी इनमें से कोई भी चीज़ें अगर आता है तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ही वाज़ अ मैन ऑफ बिकमिंग द चीफ लिब्रेरियन, ठीक है? और अलेक्जेंड्रिया, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ठीक है? तो ये याद करें या ना करें, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखना है कि ये मैथमेटिशियंस थे, जियोग्राफर थे, पोएट थे और एस्ट्रोनॉमर थे। तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन से 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला इसका आंसर हो जाएगा एरेटोस्थीन, और उसके बाद से ये कौन थे, तो ये मैथमेटिशियंस थे। ये चीज़ें आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द मेरिडियंस एंड इक्वेटर ऑन द ग्लोब इज, ठीक है। इक्वेटर और मेरिडियन, तो ये मान लीजिए ग्लोब है हमारा, तो ये आपको पता है कि बीचों बीच हमारा 0 डिग्री इक्वेटर होता है। और एक मेरिडियन, हम एक ऐसे लाइन को खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन है, जिसको मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। तो इसके रेशियो पूछा जा रहा है, तो इसके रेशियो कितना होगा, तो 2:1। तो ये चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं और आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। तो 2:1 आपको याद रखना है। तो कॉन्टिनेंट थ्रू द व्हिच बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। ऐसा कौन-सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पासेस करते हैं? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कंट्री में भी हो गया, स्टेट में भी हो गया। तो अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसमें कितने स्टेट हैं? तो 8 स्टेट हैं। कौन-कौन से हैं? वो मुझे आप कमेंट करके बताएँगे कौन-कौन से स्टेट हैं, ठीक है। तो 8 स्टेट है, मैंने इतना तक आपको बता दी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि कौन से कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है। तो दोनों ही रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों ही कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, तो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स गिवन बिलो द कोड्स, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। उस तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे असर्शंस कह रहा है, द लेंथ ऑफ द डे एट द इक्वेटर इज ऑलवेज 12 आवर्स। और इसका रीजन कह रहा है क्योंकि, यानी कि लेंथ ऑफ द डे इक्वेटर पे 12 घंटा इसलिए होता है क्योंकि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज एट द इक्वेटर इज कांस्टेंट। तो क्या ये करेक्ट है? यस, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग और ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज़ आपको याद रखना होता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि कभी भी क्योंकि आप जोड़ के, बिकॉज़ जोड़ के अगर चीज़ों को देखेंगे, तो बहुत ईज़िली आपसे टैकल चीज़ें हो जाएँगी। और वो अगर वो चीज़ें बिकॉज़ के साथ में अगर मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपके करेक्टली एक्सप्लेनेशंस दे रहा है। तो आंसर शुड बी ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे लिखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ लेंथ ऑफ द डे, इसको छोड़िए, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द डे इक्वेटर इज 12 आवर्स एज द इंसिडेंस ऑफ द रेन इज टू बी द इक्वेटर ऑन द कांस्टेंट। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, सो दैट इसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है द एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट द, कहाँ पे इंक्लाइंड होता है? तो 23.5 डिग्री ऑफ द जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, क्योंकि ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 110 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है। 1 शुड बी रॉन्ग, तो 1 शुड बी रॉन्ग, तो 2 हमारा स्टेटमेंट तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 2 में से या तो 2 हो सकता है, नहीं तो 2, 3 हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? द अर्थ मैग्नेटिक पोल इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द,
पेनिनसुला इन नॉर्दर्न कनाडा, और दूसरा कह रहा है द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू द थुम्बा इन द साउथ इंडिया। तो ये दोनों ही आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशंस में क्या चीजें हैं। द एंगल एट विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect the surface of the earth, the angle ranges to be the 0 degree of the equator and 90 degree at the poles। 0 डिग्री कहाँ पे होगा, तो इक्वेटर पे कितना होगा 0 डिग्री, और 90 डिग्री कहाँ पे होगा, तो पोल के पास कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है। एट द पोल इंटेंसिटी द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो वेराइज स्ट्रेंथ ओवर द अर्थ सर्फेस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल एंड द वीकेस्ट एट द इक्वेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि नेक्स्ट में जो है आपको यही स्टेटमेंट बन के सारी चीजें आ सकते हैं डायरेक्टली, यूपीएससी में भी बन सकते हैं और ये यूपीपीएससी में भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे चीजें आपको क्या याद रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल, यानी पोल के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, और इक्वेटर के पास क्या होगा, वीकेस्ट होगा। इक्वेटर वीकेस्ट, इक्वेटर वीकेस्ट। तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको चीजें याद रखना है। और 0 डिग्री एट द इक्वेटर और फिर 90 डिग्री एट द पोल, ये 2-4 चीजें आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलता है, और यहाँ से ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीजें पूछा जा रहा है। Which of the following is a correct sequence of the descending order of the latitudinals of the ocean's salinity? Use this code and below the correct। ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री 10 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री हम पढ़ते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें होती है। ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार जो है 15 डिग्री, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। बी आंसर कैसे होगा, पहला हो जाएगा हमारा 15 नॉर्थ टू 40 नॉर्थ इज ग्रेटर देन, फिर 10 नॉर्थ टू 15 नॉर्थ, फिर आपका 14 नॉर्थ टू 50 नॉर्थ एंड 50 नॉर्थ टू 70 नॉर्थ। ठीक है। तो ये थोड़ी सी जंबल टाइप से चीजें लग रहा है, बट इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें आप इजिली इसको टैकल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। यानी टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस जो है उसमें क्या चीजें मेंशन नहीं है, तो ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट मेंशन नहीं है। अब उसके बाद से क्या चीजें इसमें आप देख सकते हैं, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस इज ये क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑब्सोलेट साइंटिफिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगली बार आपसे ये चीजें पूछा जाए कि ऑब्सोलेट साइंटिफिक थ्योरी क्या है, तो ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट के ही सेकंड नेम है, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है, तो ये है एब्सोल्यूट साइंटिफिक थ्योरी। अटेम्प्टिंग टू द एक्सप्लेन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द अर्थ कॉन्टिनेंट एंड द ओशंस रेफरिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ द टेट्राहाइड्रन। ठीक है। ऑल्दो टू बी द हिस्टोरिकल intersecting to the theory of 19th century and 20th centuries, suspended to concept of continental drift and the modern plate tectonic। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आंसर जो भी दी गई है उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हमें एक्सप्लेनेशन पार्ट्स में जो चीजें सीखने वाली है उस चीजों को हमें देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईदर ऑफ द टू बेल्ट ओवर द ओशंस इज 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ and S latitude is known as the horse latitudes and horse latitude are the low pressure belt। यहाँ पे ये चीजें बोला जा रहा है। तो हॉर्स लेटीट्यूड यहाँ पे देखिए क्या चीजें कर दिया, लो को हाई कर दिया, हाई को लो कर दिया, तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट नहीं होगा। हॉर्स लेटीट्यूड वहां पे होता है जहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होती है। तो यहाँ पे टू स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, आंसर शुड बी ओनली वन। हॉर्स लेटीट्यूड और सब ट्रॉपिकल हाई आर द सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड बिटवीन द 30 to 35 डिग्री both north and south where the atmosphere dominated to be the subtropical high areas to high pressure। ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर नहीं होगा, हाई प्रेशर होगा। सो दैट्स इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। विच सप्रेस टू प्रेसिपिटेशंस एंड द क्लाउड फॉर्मेशंस एंड द वेरिएबल्स विंड्स मिक्स्ड विद द काम विंड्स। ठीक है। तो आंसर शुड बी ओनली वन। ये रॉन्ग कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। सो दैट्स ये रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है मैच दी कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स गिवन बिलो। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, सो दैट्स इसमें टाइम लग रहा है, जैसे क्वेश्चन छोटे छोटे आने लगेंगे टाइम थोड़ी सी कम होती जाएगी। तो पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, सही है। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और तीसरा है आर्कटिक सर्कल, और चौथा है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। इनमें से क्या चीजें करेक्ट हैं, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो पहला देखेंगे हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो भी चीजें दी गई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखेंगे हमारा, तो ये मान लीजिए हमारा इक्वेटर है। ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये दोनों देखेंगे तो 23.5 डिग्री यहाँ पे देखने को मिलेगा, इधर भी आपको 23.5 डिग्री देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 66 डिग्री देखने को मिलता है। सो दैट्स हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1A 2B C3 और D4। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है।
क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज़ दी गई है? पहला है 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड किससे रिलेटेड है? 0 डिग्री लैटिट्यूड अगर बात करें तो ये आपके इक्वेटर से रिलेटेड है, ठीक है? उसके बाद से देखेंगे दूसरा, तो दूसरा है बी, यानी 88 हाफ जो है ये किससे रिलेटेड है? तो स्टैंडर्ड्स मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है? उसके बाद से तीसरा अगर देखेंगे आप, यानी कि सी, तो सी क्या कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड है, ठीक है? और आर्किड सर्कल से रिलेटेड कौन है? तो ये देखेंगे तो आर्किड सर्कल से रिलेटेड है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा A3B1 C4D2, ठीक है? तो ये चीज़ें आंसर देख लेना है आपको। फिर डायरेक्शन से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछी गई है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे थोड़ा-सा डिफिकल्टी लेवल का होता है, बट अच्छा से अगर समझ गए तो ये आंसर्स हमें मिल जाता है, तो उससे हमें आंसर्स निकल जाती है। जैसे कि असर्शंस में कह रहा है मर्केटर्स इज अ प्रोजेक्शंस हैज बीन यूज्ड टू द मेकिंग नेविगेशनल चार्ट, और दूसरा कह रहा है लॉन्जिट्यूड्स आर द शोन इन द स्ट्रेट लाइन ऑन दिस, ठीक है? तो दोनों ही ऑप्शन में करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच अदर्स। तो स्टेटमेंट को सीधे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेटर पासेस थ्रू। इक्वेटर कहाँ से पासेस करता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया और इक्वेटर हो गया। ये कौन-कौन से कंट्री से होकर गुजरते हैं? और इंडिया में देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होकर गुजरता है? कितने स्टेट से होकर गुजरता है? ये सारे क्वेश्चंस बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो है इक्वेटर पासेस थ्रू, इक्वेटर कहाँ से पास करता है? तो आप देखेंगे केन्या से पासेस करता है। इक्वेटर कहाँ से पास करता है? तो केन्या से पास करता है। और भी इसी टाइप से जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उसको आप देख सकते हैं कि इक्वेटर कहाँ-कहाँ से और कौन-कौन से कंट्री से पास करता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, जिसमें कि बोल रहा है 90 डिग्री ईस्ट रिज लाइज़ इन, 90 डिग्री ईस्ट रिज लाइज़ इन कहाँ पे होता है? तो इंडियन ओशन में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ पे है? तो इंडियन ओशन में, ठीक है? उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द इंटरसेक्शंस पॉइंट्स ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड द इक्वेटर इज लाइज इन। प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो अटलांटिक ओशन के नाम से जानते हैं। द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर इज लाइज इन द गल्फ ऑफ गिनी। ये भी चीजें आपको याद रखना है। कहाँ पे? तो अटलांटिक ओशन, और उसके बाद से या एक और चीज क्या याद रखना है आपको? तो गल्फ ऑफ गिनी याद रखना है। उसके बाद से लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशन। तो दो चीजें इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है, एक गल्फ ऑफ गिनी याद रखना है, ठीक है? गल्फ ऑफ गिनी, और दूसरा चीज़ है आपको अटलांटिक ओशन आपको याद रखना है, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच रिवर्स ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है? तो लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर कहाँ पे है? तो आप देखेंगे कहाँ पे, अफ्रीका क्रॉसेस टू बी द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। लिम्पोपो रिवर राइज इनटू द सेंट्रल साउदर्न अफ्रीका एंड द फ्लो जनरली ईस्टवर्ड्स इन इंडियन ओशंस, ठीक है? उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे व्हाट आर द डेट ऑफ व्हिच डे एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर। कौन सा ऐसा डेट है जिस पे डे और नाइट दोनों ही इक्वल होते हैं? तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर कब होते हैं? 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है? इट हैपेंस ड्यूरिंग टू द वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स किसको बोलते हैं? 31 मार्च को क्या बोलते हैं? तो वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। एंड ऑटमन इक्विनॉक्स किसको बोलते हैं? तो सितंबर 23 को जो है ऑटमन इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है आइसोप्लीथ डिपिक्टिंग द सेम मेन वैल्यूज ऑफ द सन साइन इज टॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? आइसोहेल्स बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? आइसोप्लीथ depicting to the same mean values of the sign system as a isohel. Isohel represent the point of receiving to the equal amounts of the sun sign, ठीक है? उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन which of the following countries are separated by the 49 parallel, ठीक है? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूएसए एंड कनाडा, यानी 49 पैरेलल हो गया, या फिर 8 डिग्री 10 डिग्री और 9 डिग्री चैनल से रिलेटेड जो होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूएसए और कनाडा आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन इज, इंटरनेशनल डेट लाइन किसको बोलते हैं? तो 180 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट लॉन्जिट्यूड को ही इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। विच कॉन्टिनेंट इज वर्ल्ड डज नॉट हैव द डेजर्ट्स। कहाँ पे डेजर्ट नहीं मिलते हैं? तो यूरोप में देयर इज नो एनी डेजर्ट्स। ये देखिए एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2009 में। एशिया हैज लार्जेस्ट एरिया इन इनलैंड ड्रेनेज, व्हाई इट इज सो। फिर ये भी देखिए एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेनफॉल इज सीजनल एंड स्कैंटी, सो दैट्स लार्ज एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आपको देखने को मिलती है। नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म द मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर। ऐसा कॉन्टिनेंट बताइए जो कि मिरर इमेज एक दूसरे का फॉर्म करते हैं। तो ये अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, एनडीए 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आपको डायरेक्शंस के क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए, और डायरेक्शन के क्वेश्चंस में सबसे पहला पूछा जा रहा है अल नीनो और ला नीनो के ऊपर क्वेश्चन है। तो अल नीनो इज अ टेम्परेचर राइजिंग फेनोमेना ओवर द पैसिफिक ओशन एंड यूजुअली कॉज द ड्राई मानसून इन द साउथ एशिया, ठीक है?
दूसरा कह रहा है सुनामी आर यूजुअली नॉट नोटिस्ड एज अ मैसिव ओशंस वेव्स मूव साइलेंटली बट अज्यूम द डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ द ट्रेवल थ्रू द सैलो वाटर्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एनडीए में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। गिवन बिलो टू द टू स्टेटमेंट लेवल्ड assertions in regions यहाँ पे दी गई है। assertions में कह रहा है मैप दैट आर यूजुअली रेफरिंग वेरियस attribute to the information are called the complex and thematic maps। और रीजन कह रहा है complex thematic maps are used to show locations of all the different features of the activities। तो इसमें आंसर्स क्या हुआ, both are correct but reason is not correct explanations of assertions। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेटोरियल सर्कम्फरेंस ऑफ द अर्थ इज नियरली। इक्वेटोरियल सर्कम्फरेंस कितना होता है अर्थ का, तो 40,000 किलोमीटर। ये यूकेपीसीएस में पूछा हुआ है, उत्तराखंड। द इक्वेटोरियल सर्कम्फरेंसेस ऑफ द अर्थ इज नियरली टू 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट द ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल के बारे में यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, और बाकी सारे आपके क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट वाले स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, याद कर लेना है। जैसे कि इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल, सही है। अ शिप कैन सेव फ्यूल टू द टाइम एंड फॉलोइंग टू द ग्रेट सर्कल्स आर बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी सही है। हमारा लास्ट कह रहा है द ग्रेट सर्कल्स रिजल्ट व्हेन द प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, ये भी सही है। ओनली वन ग्रेट सर्कल कैन बी ड्रॉन ऑन अ स्फीयर, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। there can be more than one great circle, there can be more than one great circle which can be drawn on the sphere। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 जो कि बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडलॉक कंट्रीज, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्रीज है जो कि लैंडलॉक है। तो ये हंगरी है। हंगरी का कैपिटल आप मुझे बताएंगे। हंगरी इज वन ऑफ द लैंडलॉक कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन द सेंट्रल यूरोपियन नेशन सराउंडेड बाय द स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और यूक्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि बीपीएससी में ही पूछा गया 2018 में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनलैंड एरिया। लार्जेस्ट इनलैंड एरिया किसके पास है, तो बोर्नियो के पास है। बोर्नियो किससे रिलेटेड है, तो ये इंडोनेशिया से रिलेटेड है। बोर्नियो इंडोनेशिया से रिलेटेड है, और ये इंडोनेशिया का आइलैंड से, बोर्नियो हो गया, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया। ठीक है, तो ये सारी किसके आइलैंड है, तो ये आपके इंडोनेशिया के आइलैंड से। 29 नंबर क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के साथ में कौन सा बॉर्डर फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इराक नहीं करता है। ठीक है, कंट्री विच फॉर्म द बॉर्डर विद द कैस्पियन सी, ये चीज आपको ट्रिक के साथ में याद कर लेना है। इंक्लूड जैसे कि अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ईरान डज नॉट बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। तो यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं आप, काटी से भी याद रख सकते हैं, काटी, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक है, तो काटी से भी याद रख सकते हैं, 4 कंट्रीज है जो कि कैस्पियन सी को बॉर्डर कर रहे हैं, तो इसे याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पाक स्टेट इज लोकेटेड इन द, पाक स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है, ये चीजें आप याद रखेंगे। द ग्रेट विक्टोरियन रिजॉर्ट इज लोकेटेड इन, बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। तो ग्रेट विक्टोरिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर विद द इजराइल, यूपीपीएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है 2017 में भी पूछा गया है, खार्तूम, ब्राजीविली, रोटरडैम, पेरिस, और कौन से रिवर कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे खार्तून जो है ये नाइल रिवर से निकलती है। दूसरा चीज देखेंगे बी, तो ये जायरे रिवर से निकलती है। रोटरडम की अगर बात करें तो रोटरडम आपका राइन रिवर से, और पेरिस आपका सेन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143, यानी कि खार्तून जो कि नाइल से रिलेटेड है, ब्राजनविली जो कि क्या कहाँ पे है, तो आपको जायरे रिवर, रोटरडैम राइन रिवर, पेरिस दैट इज सेन रिवर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच इसमें नहीं है, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे देखें गिनी बिसाऊ, तो गिनी बिसाऊ के साथ में है, यस करेक्टली मैच्ड है। दूसरा है ताइवान, ताइपाई, तो ये भी सही है, इसका कैपिटल। उसके बाद से निकार्ना गुआ, मनागा, ये भी सही है। लास्ट में हमारा मालदीव्स, मलाबो, ये रॉन्ग है, यहाँ पे होगा मालदीव्स मेल। ठीक है, सो दैट्स दी शुड बी रॉन्ग। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज अ लार्जेस्ट, इनमें से कौन सा ऐसा आइलैंड है जो कि लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट आइलैंड की अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा बोर्नियो इज द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन द इंडोनेशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कि सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द आइलैंड्स होन्सू इज लोकेटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। होन्सू जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो जापान में लोकेटेड है, और यहीं से आपका यूपीपीएससी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, होन्सू, होकाइडो और ये सारे जो है इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। तो दिस शुड बी आंसर्स, जापान आपको याद रखना है।
उसके बाद से टकला मकान डेजर्ट जो है कहाँ पे, तो चाइना में है आई थिंक ये, सेंट्रल एशिया। ठीक है, टकला मकान इज सेंट्रल एशिया नॉर्थ ईस्ट, चाइना में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ड्राइएस्ट डेजर्ट्स कौन सा है, तो अटाकामा है, और अटाकामा कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे लिखा भी होगा। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, तो चाइना में है। कालाहारी अफ्रीका में है। सहारा भी आपके अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी कि कॉन्टिनेंट हमारा पार्ट 1 में कॉन्टिनेंट के जितने भी क्वेश्चन थे थोड़े डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे पार्ट 1 में हमने कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर होगा, और ह्यूमन ज्योग्राफी को पार्ट 1 पार्ट 2 जितना मतलब शॉर्ट वीडियो भी हो, और 1 से 2 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू।